हेलो फ्रेंड्स, बिग बॉस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती सक्सेना। आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। बिग बॉस मेरे दिमाग में इतना छा गया है कि मेरे मुंह से आरती टॉक्स के बजाय बिग बॉस निकल जाता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग बिग बॉस का ही रिव्यू कर रहे हैं तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ये वाजिब है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो अगर आज हम बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस में अभी काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं धीरे धीरे। लगता है उनको समझ में आ गया है कि पब्लिक को मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नए नए बदलाव आ रहे हैं। तो मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं अभी। जैसे कि आगे भी दिखाया जाएगा कि सुनबुल के डैडी का जो अटैक था उसके वजह से शालीन के मम्मी डैडी आए हैं बात करने। इसके अलावा एक बात और सुनने में आ रही है कि शालीन की एक्स वाइफ वो भी इसमें एंट्री करेंगी बिग बॉस में, वाइल्ड कार्ड एंट्री। इसके अलावा सुनबुल के जो एक्स बॉयफ्रेंड हैं फरमान, वो भी मतलब प्रवेश कर चुके हैं बिग बॉस में। तो काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे हैं अभी नए नए, ताकि बिग बॉस थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। लेकिन कल के एपिसोड में जो साजिद खान का और अर्चना का जो फाइट हुआ उससे कुछ अच्छी बातें भी सामने आई। सबसे पहली बात तो ये कि प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा बिग बॉस में। जो बिग बॉस चाहेंगे वही होगा। तो जब साजिद खान ने बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि बिग बॉस अपने घर में नहीं बुलाए, मतलब इधर नहीं बुलाएंगे कन्फेशन रूम में, तो साजिद खान को लगा कि मैंने गलती कर दिया, क्योंकि वो तो बुला ही नहीं रहे थे और साजिद खान को लग रही थी ज़ोर से भूख। उन्होंने कैमरे के सामने आके बोला कि भले 2 मिनट के लिए बुलाओ लेकिन बुला लो, नहीं तो मैं खाना, मुझे भूख लग रही है। वो हो गया। फिर बाद में निम्रत और शिव को बुलाया बिग बॉस ने और उनको समझाया कि हम ऐसा कर नहीं सकते, फिर ऐसे तो हर कोई बोलेगा कि मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। तो शिव ने और निम्रत ने जाके साजिद खान को समझाया कि ऐसा ऐसा बिग बॉस ने बोला है। तो जैसे ही बोला कि बिग बॉस ने ऐसा बोला है तो साजिद खान ने बोला तुरंत कि अच्छा ठीक है, मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी, कुछ खाना है ना। तो बोला हाँ हाँ है, खाना है। तो फिर मतलब वो अच्छा लगा देख के कि भूख लग रही है लेकिन गुस्सा भी, मतलब भूख के आगे गुस्सा भी फेल हो जाता है। तो वो सब नाटक हुआ। अर्चना तो टस से मस हुई नहीं। अर्चना ने एकदम टफ फाइट दी। अर्चना ने तो ये भी, मतलब ऐसा सुनने में थोड़ा आया था कि साजिद खान को हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। तो अर्चना ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर ऐसे बुढ़े लोगों को क्यों लाने का जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब अर्चना फुल टफ फाइट कर रही है। तो लेकिन इस बीच में जब वो इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अर्चना उनके डैडी के ऊपर पहुंच गई और उनके डैडी की डेथ हो चुकी है साजिद खान के। तो उन बहुत इमोशनल हो गए। उस वक्त उन्होंने एक बात बोली जो कि मुझे अच्छी लगी कि मतलब जब उनके उसके डैडी की डेथ हुई थी तो सलीम अंकल आए थे उनके घर पे, यानी सलमान के डैडी, और उनके हाथ में पैसे रख के गए थे। तो वो जो पैसे थे, पहले उन्होंने, साजिद ने बोला मैं ले नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने हाथ में दिए गले मिलते हुए। तो जो पैसे थे उससे साजिद खान के घर का 2 महीने का खर्चा चला। तो मतलब कहने की बात ये है कि कोई भी अमीर पैदा नहीं होता है, सब लोग स्ट्रगल करके आते हैं इंडस्ट्री में। हर एक की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, इसलिए वो बीमार भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसा टीवी वालों को या लोगों को देखने में लगता है कि सब टीवी वाले एकदम अच्छी लाइफ जीते हैं, तो ये गलत है। ये इसमें देखा है। और सबसे मेन चीज़ ये दिखाई कि आज जो सलमान खान सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबको पैसे दे रहे हैं हर तरह से अपने बीइंग ह्यूमन की वजह से भी जगत, मतलब उसकी तरह से हेल्प कर रहे हैं, तो ये उनके खून में आया है उनके फादर की वजह से। क्योंकि उनके फादर ऐसे थे कि गरीबी में भी वो मदद करते थे पैसे से लोगों की, जब उनके पास खुद के पास पैसे नहीं थे। तो वही चीज़ उनके बेटे में आई है। तो ये मतलब बोलते हैं ना, ऐसे ही नहीं होता है, सब बोलते हैं ना अपने माँ बाप की अच्छाई बुराई अपने में आती है। तो ये एक अच्छी बात तो दिखाई दी, सुनाई दी बिग बॉस के घर में। और उसके बाद अभी नया नया काफ़ी कुछ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सब बोर हो गए हैं वही अर्चना की फाइट देख के, वही सेम प्रियंका की किरकिर देख के। तो अब कुछ नया होना चाहिए। तो नया क्या कर रहे हैं कि शालीन की एक्स वाइफ आने वाली है,
सुनबुल के एक्स बॉयफ्रेंड कहलाने वाले फरमान जो है वो भी एंट्री कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा, अभी कुछ नया, मतलब फरमान ने आके टीना के बारे में कुछ बोला है जो सुनने के बाद शालीन थोड़े ठंडे हो गए। इसके अलावा उनके मम्मी डैडी लोग भी थोड़े से यानी शालीन को जो सुनबुल की वजह से बहुत गालियाँ मिल रही हैं कि 40 साल का आदमी 20 साल की लड़की को फंसा रहा है। तो इसमें गलती तो पूरी तरह से दिख रही है कि सुनबुल ही ज़्यादा ये कर रही है। शालीन भी कम नहीं है वैसे, लेकिन उनको पता चल चुका, सब सब मना कर रहे हैं। जब सलमान ने बोला, उसके डैडी ने बोला, फिर भी वो जाती है उधर ही घुसती है। और अभी भी इतना होने के बाद भी वो बोलती है कि मैं इधर एक ही घर में हूँ तो क्या करूँ। तो बाकी लोग तो नहीं जाते हैं, और अगर तुम जाओ लेकिन तुम चिपको तो मत। अभी भी वो फरमान आया तो उसके ऊपर उड़ी मार के उनसे भी चिपक गई। फिर उनके डैडी बोलते हैं कि वो 19 साल की है, उसको अक्ल नहीं है। अभी इसमें अक्ल की कहाँ ज़रूरत पड़ती है ये नहीं समझ में आता। तो उनके पिता आके बीमारी का, जैसे मैंने कल के उसमें बताया था कि बीमारी के बहाने से आए लेकिन बीमारी की कोई बात नहीं की। तो आज के एपिसोड में वही दिखाया कि उन्होंने झूठ बोला था कि मैं बीमार हूँ, और उनको वो गाइड कर रहे थे कि बिग बॉस के घर में सुनबुल कैसे खेले। और नॉमिनेशन के लिए भी उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना गेम खेले, यानी वो गेम समझाने आए थे। और उस पर उन्होंने टीना को भी गाली दे दी। जिसके बाद अभी जो नया एपिसोड आने वाला है उसमें टीना के माँ बाप नहीं, ये शालीन के माँ बाप आने वाले हैं और इसको बराबर से सुनबुल के डैडी को झाड़ने वाले हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटे के बारे में ऐसे। हमारे भी बेटे हैं, हमारा बेटा भी क्यों गाली खाने के लिए जाया गया है क्या बिग बॉस में। तो ऐसे सब काफ़ी कुछ अच्छा भी नया दिखने को मिलेगा। बाकी अभी फरमान ने भी टीना के बारे में बोला है कि टीना का कुछ आज सस्पेंस खोला है शालीन के सामने, वो भी समझ मतलब टेंशन में आ गए। तो यानी अभी थोड़ा वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी शुरू हो रही है धीरे धीरे। ये फरमान के बारे में तो ये भी सुना है कि ये वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं है, एक्चुअली ये सिर्फ कुछ देर के लिए आया है मिलने के लिए, सुनबुल को समझाने के लिए कि वो इतना टेंशन ना ले, और उनको थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो आए। अभी इतनी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि सुनबुल के लिए फरमान आ रहे हैं उसको समझाने, सलमान समझा रहे हैं, बिग बॉस समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं इतना। मतलब क्या दामाद वामाद है क्या वो बिग बॉस की, यानी या तो बेटी है, क्या है, मतलब क्यों इतना समझा रहे हैं। ये बात तो थोड़ा थोड़ा गले भी नहीं उतर रही और समझ में भी नहीं आ रही है। शायद आगे इससे कुछ लिंक हो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि जो फरमान आए हैं वो खाली कुछ समय के लिए आए हैं, और वो सिर्फ सुनबुल को समझाने आए हैं और थोड़ा इधर उधर वालों का भांडा फोड़ने आए हैं। तो ये सब होने वाला है। शालीन की जो एक्स वाइफ है इशिता, उनकी एंट्री होने वाली है। उन्होंने भी शायद, उनसे भी बात हो गई है, वो भी आ रही है। तो उसके बाद भी थोड़ा धमाल आएगा, थोड़ा मज़ा आएगा कि मतलब उनकी एंट्री के बाद। तो अभी थोड़ा तो सुधार हुआ है, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन मज़ेदार अभी थोड़ा हो रहा है। अभी बिग बॉस भी थोड़ा फॉर्म में आ गए हैं। तो अभी तक के लिए तो इतनी जानकारी है जो मैं आपको दे रही हूँ। इसके बाद जो भी कुछ होगा मैं आपको ज़रूर जल्दी मिलूँगी और फिर आपको जानकारी दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं आपके साथ बनी रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।